Okay, coming to the another video of the NCRT revision series, and in this video I will be talking about the cockroach. This is the video, this is the lecture of structural organization, जहाँ पे जो है ना हमने all the animal tissues को डिस्कस किया है, ठीक है। एंड उसमें एक टॉपिक बचा दैट्स और कॉकरोच। और कॉकरोच में जो है ना मैं सबसे पहले एनाटमी को उठाऊंगा, बिकॉज मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना कहीं गुना ज़्यादा दैट्स योर एनाटमी ऑफ कॉकरोच, ठीक है। और जो मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच उसमें जो है ना ज़्यादा अपने डाटा याद रखना है, ठीक है। माउथ के पार्ट्स को, सेगमेंट्स को, कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है किस सेगमेंट में, कौन सा पार्ट, दैट इज़ डाटा बेस है, ठीक है। वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बारे में मैं बोलूँगा कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना अभी मैं आपके साथ जो है ना फ्रॉम एनाटमी ऑफ कॉकरोच कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। अब आप बोलोगे कि सर एनसीईआरटी कहाँ है, ठीक है। एनसीईआरटी कहाँ है, आप तो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हो, आप तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हो। दिस इज़ द एनसीईआरटी ऑफ कॉकरोच। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना एनसीईआरटी ऑफ मतलब कॉकरोच की एनसीईआरटी, उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, एनाटमी को मैंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। अगर आप देखोगे एनाटमी को मैंने हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज मतलब मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे जो है ना कॉकरोच की एनाटमी मतलब ये याद नहीं रहती थी मुझे फ्रॉम एनसीईआरटी से, ठीक है। तो मैंने उसको जो है ना इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट से, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स नोट किया। तो फिर मैंने इन्हीं को बार बार रिवाइज किया, ठीक है। तो ये ज़्यादा पेज नहीं है, आप इनको भी नोट कर सकते हो, फिर आपकी चॉइस है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ो या मतलब अपने इन शॉर्ट नोट्स जिस तरह से मैंने मेंटेन किया आप भी इसी तरीके से मेंटेन या बना सकते हो। तो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ से फिर किस तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स योर एनाटमी ऑफ कॉकरोच। देखो अगर आप नोट करोगे इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पे वो भी ठीक रहेगा, और जो है ना अगर आप एनसीईआरटी पे सामने रखोगे वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें सामने रखो, एनसीईआरटी को भी, बिकॉज एनसीईआरटी के डायग्राम में आपके सामने रहूँगा अभी कॉकरोच की, और एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स जो है ना वो मैं यहीं पे आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। पहला पॉइंट जो है ना जो एनसीईआरटी मतलब ये एनसीईआरटी सारी है, ठीक है। इट इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप देखोगे, अच्छा एनसीईआरटी देखो वहाँ पे उसने पहले मेंशन किया है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने याद रखना है कि ये जो आपका देखो, इट स्टार्ट्स विद द एलिमेंट्री कैनाल। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल जो कॉकरोच का होता है ना, इट्स लोकेटेड इन बॉडी कैविटी एंड इट्स वेल डेवलप्ड, ठीक है। इट्स लोकेटेड इन द बॉडी कैविटी एंड इट्स वेल डेवलप्ड। और इसके तीन रीजन हैं, ठीक है, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। आप एनसीईआरटी को भी चेक कर सकते हो फिर आसानी के साथ, वंस यू आर डन विद दीज पॉइंट्स। इसका एलिमेंट्री कनल, इट्स लोकेटेड इन द बॉडी कैविटी एंड इट्स वेल डेवलप्ड। इट हैज़ गॉट थ्री रीजन्स और वी कैन से इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। इट्स योर फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि फोरगट जो है ना, फोरगट इट्स एंटायर लाइनड बाय क्यूटिकल। एनसीईआरटी ने वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया होगा जब आप उसकी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को वहाँ पे पढ़ लोगे, वहाँ पे उसने मेंशन किया है कि इसका जो फोरगट जो है ना दैट इज एंटायरली लाइनड बाय क्यूटिकल। यहाँ पे अगर आप देखोगे द एंटायर फोरगट इज लाइनड बाय क्यूटिकल, यही पॉइंट मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना माउथ की बात आ रही है। माउथ जो है ना, माउथ ओपन्स इनटू शॉर्ट टिब्यूलर फेरिंग्स, ठीक है। टिब्यूलर फेरिंग्स में आपका माउथ ओपन होता है। फेरिंग्स लीड्स इनटू द एसोफेगस। एसोफेगस जो है ना, इट इज द नैरो टिब्यूलर पैसेज, इट्स द नैरो टिब्यूलर पैसेज, दैट्स योर एसोफेगस। उसके बाद जो है ना एसोफेगस जो है, एसोफेगस इट ओपन्स इनटू द क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, इसकी फंक्शन क्या होती है, ठीक है। और व्हाट इट लुक्स लाइक, इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि इट हेल्प्स इन फूड स्टोरेज, यानी फूड जो है ना स्टोर रहता है, मतलब किस ऑर्गन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में से जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं कॉकरोच के, उनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे जो है ना फूड स्टोर रहता है, दैट्स द क्रॉप। क्रॉप के बाद जो है ना क्रॉप लीड्स इनटू द गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलरिस। इट्स PROVENTRICULARIS, प्रोवेंट्रिकुलरिस, ठीक है। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, दैट्स योर प्रोवेंट्रिकुलरिस। इसकी फंक्शन क्या होती है, क्रॉप की फंक्शन होती है स्टोरेज, गिजार्ड की फंक्शन होती है ना इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रॉप के रिगार्डिंग जो है ना एक पॉइंट मेंशन किया, दैट इज द एपियर ऑफ सिल्वेरी ग्लैंड जो है ना, दैट इज प्रेजेंट नियर द क्रॉप। इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। एपियर ऑफ सिल्वेरी ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर द क्रॉप। उसके बाद गिजार्ड की बात करेंगे। गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलरिस, इट हैज़ आउटर लेयर एंड इनर लेयर, ठीक है। It has outer layer of thick circular muscles and inner layer of thick cuticle forming 6 highly chitinous plate called टीथ, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को आपने याद रखना है रिगार्डिंग द गिजार्ड। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स से कोई आउट ऑफ टेक्स्ट कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे देखोगे ना मतलब
गिजार्ड के बारे में वो लिख रहा है कि इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड द थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे किसकी, हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका। ठीक है, ये हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका होता क्या है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वहाँ पे दिया गया है हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका जो है ना, इट इज़ अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है ना, मान लीजिए एलिमेंट्री कनाल है, इसका फोरगट ये है, इसका मिडगट ये है, और यहाँ पे इसका जंक्शन है, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। यहीं पे प्रेजेंट होता है क्या, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, और इन टिब्यूल्स को हम नाम देते हैं व्हाट, गैस्ट्रिक और हिपैटिक सीका। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस। उसके बाद बात आ रही है किसकी, हाइंड गार्ड की। हाइंड गार्ड जो है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि हाइंड गार्ड जो होता है ना, दैट्स ब्रॉडर देन मिड गट और मेसेंट्रॉन, बिकॉज मिड गट जो है ना, उसका दूसरा नाम है दैट्स मेसेंट्रॉन, मीजन, MESENT और मेसेंट्रॉन, इट्स ब्रॉडर देन मेसेंट्रॉन, हाइंड गट। अच्छा, रेक्टम जो है ना, दैट ओपन्स आउट थ्रू एंड्स। These were the important points, या this was all about the digestive system of cockroach। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन किया है कि आपका कॉकरोच जो है ना, इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड आर्थ्रोपोड्स और सीलोमेट, मतलब वहाँ उन दे हैव गॉट द बॉडी कैविटी। ठीक है, ये हम एनिमल किंगडम में ही देख लेंगे कि सीलोमेट और एसोलेट, एसिडोसोलेमेट, ये क्या होता है। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब यहाँ पे जो है ना, इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो यहाँ पे आप जब आप पॉइंट्स में किसी चीज़ को लिखते हो तो उसमें जो है ना आसानी होती है याद रहने में। ठीक है, आपको आसानी होगी उनको याद रखने में। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। कमिंग टू द ब्लड सर्कुलेटरी या ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। लेकिन एक बात है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसने बात की है रिगार्डिंग मालफिजियन टिब्यूल्स की। ठीक है, यानी मालफिजियन टिब्यूल्स जो है ना, दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन 2-3 पॉइंट्स की रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, इनकी बात जो है ना, जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आऊँगा ऑफ कॉकरोच, इन पॉइंट्स को मैं वहीं पे शेयर करूँगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने क्यों नहीं शेयर किया यहाँ पे, उनको मैं वहीं पे शेयर करूँगा बिकॉज इट्स कन्वीनियंट कि उनको मैं हम वहीं पे, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, उनको मैं वहीं पे शेयर करूँगा जब मैं अभी जो है ना आपके साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम शेयर करूँगा। कमिंग टू द ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। ओके, इट्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, इट्स ओपन टाइप। देखो, जब हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे या जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, चैप्टर जो फिजियोलॉजी का चैप्टर है, वहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप जो है ना, यानी अगर हम बात करेंगे पहले क्लोज्ड टाइप की, क्लोज्ड टाइप जो है ना, उनमें जो है ना ब्लड इज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड जो है ना, ब्लड वो फ्लो करता है थ्रू द वेसल्स, और हर एक ऑर्गन के पास, हर एक ऑर्गन जो है ना, हर एक ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई पहुंचती है दैट्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। लेकिन ओपन टाइप में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं ना, दे आर डायरेक्टली बार्थड इन द ब्लड। यहाँ पे कोई जो है ना, मतलब आपके जो है ना, मतलब ब्लड स्पेसिफिक वेसल्स के थ्रू ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, सो ओपन सर्कुलेशन इन दे हैव गॉट द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, किन को, कॉकरोच को। अच्छा, इट्स कंपोज ऑफ, ठीक है, ब्लड। अच्छा, उसके बाद बात कह रहा है कि इट्स ओपन टाइप। उसके बाद कह रहा है कि ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे, ब्लड वेसल, हाँ ब्लड वेसल छोटी छोटी होंगी, लेकिन जो मेनली जो है ना, मेनली जिनके थ्रू मेनली ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो इनमें नहीं होते। ठीक है। अच्छा, इट सेज दैट कि ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड, इट इज़ पोअरली डेवलप्ड एंड योर ब्लड वेसल्स जो है ना, दे ओपन इनटू स्पेसेस कॉल्ड, दे ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील। ठीक है, ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड एंड दे ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील। अब हीमोसील क्या होता है कि, हीमोसील में क्या होता है कि, अब हम उसकी बात करेंगे हीमोसील की। हीमोसील जो होता है ना, इट कंटेन्स योर ब्लड और हीमोलिम्फ। ठीक है, इट कंटेन्स ब्लड और हीमोलिम्फ। ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। ठीक है, दैट्स प्रेजेंट इन द हीमोसील। विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, मैंने आपको अभी बोला कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में जो आपके ऑर्गन्स जो हैं, दे आर डायरेक्टली बाथड इन द ब्लड। ठीक है, सो विसरल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, दे आर बाथड इन व्हाट, दे आर बाथड इन ब्लड और हीमोसील, जो कि प्रेजेंट किस में होता है, हीमोसील, जो कि हीमोलिम्फ में, मतलब विसरल ऑर्गन्स आर बाथड इन ब्लड और हीमोलिम्फ, जो ब्लड या हीमोलिम्फ किस में प्रेजेंट होता है, हीमोसील में। ठीक है, या आप कह सकते हो कि विसरल ऑर्गन्स जो है ना, दे आर प्रेजेंट इन, दे आर लोकेटेड इन हीमोसील, और हीमोसील में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ब्लड और हीमोलिम्फ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि आपका ब्लड या हीमोलिम्फ होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स आर द ब्लड सेल्स इसकी होंगी। ठीक है, कॉकरोच की। सो इट्स कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। तो प्लाज्मा जो कॉकरोच का होता है ना, प्लाज्मा दैट्स योर कलरलेस। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हम हार्ट की बात करेंगे। हार्ट हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ elongated muscular tube, consists of what? Muscular elongated tube lying along mid dorsal, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। lying हार्ट लाइन मतलब हार्ट इट कंसिस्ट ऑफ दिस lying along mid dorsal line of thorax and abdomen, mid dorsal line of thorax and abdomen, इसको आपने याद रखना है अच्छे से। अच्छा, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, यानी आपका हार्ट जो है ना, हार्ट इज इट इज़ differentiated into heart, यानी हार्ट जो है ना, इट इज़ differentiated into funnel shaped chambers with ostia on either side, ठीक है। इट इज़ differentiated into funnel like chambers। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, दीज आर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है, ये चैम्बर है हार्ट का, ठीक है। दीज आर द चैम्बर्स, ठीक है, दीज आर डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अगर आप देखोगे, दीज आर फनल शेप्ड, और इनके जो है ना साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, दीज आर एलियरी मसल्स, लेकिन एनसीईआरटी सेज दैट कि विथ ऑस्टिया ऑन द ईदर साइड। अच्छा, उसके बाद जो है विथ ऑस्टिया ऑन द ईदर साइड, उसके बाद इट कह रहा है कि ब्लड फ्रॉम द साइन्यूसिस, यानी ब्लड जो है ना, ब्लड फ्रॉम द साइन्यूसिस एंटर हार्ट। देखो, ब्लड जो होता है ना फ्रॉम साइन्यूसिस, इट एंटर्स इनटू द हार्ट थ्रू द ऑस्टिया, ठीक है। इट एंटर्स, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट थ्रू ऑस्टिया, यानी ब्लड फ्रॉम साइन्यूसिस एंटर इनटू द हार्ट थ्रू ऑस्टिया, और हार्ट से कहाँ जाता है, एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनसिस, ठीक है। और हार्ट जो है ना ब्लड को पंप करता है एंटीरियरली टू साइनसिस, पंप्स एंटीरियरली टू साइनसिस, ठीक है। किसको पंप करता है, ब्लड को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड वेस्क्यूलर और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हियर इज द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, ठीक है। सिल्वरी ग्लैंड यहाँ पे, फेरिंग्स, योर एसोफेगस, योर क्रॉप, स्टोरेज के लिए, गिजार्ड फॉर ग्राइंडिंग के लिए, और यहाँ पे जो है ना एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट देयर इज द हेपेटिक गैस्ट्रिक का जो सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे माल्फिजन ट्यूब्यूल्स, योर एलियम, ठीक है, और कोलन वगैरह। अब हम बात करेंगे जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। Respiratory system, it consists of respiratory system consists of network of trachea or tracheal tubes। ट्राइकिया को हम यहाँ पे कहते हैं दूसरा ना, दैट्स योर ट्राइकियल ट्यूब्स। योर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कॉकरोच, इट कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्राइकिया और ट्राइकियल ट्यूब्स। ट्राइकियल ट्यूब्स है, ट्राइकिया जो है ना, दे ओपन आउटसाइड, यानी दे ओपन थ्रू स्पायरिकल्स, यानी वो ओपन होते हैं आउटसाइड थ्रू स्पायरिकल्स। ये स्पायरिकल्स क्या होते हैं, स्पायरिकल्स, SPIRAC, स्पायरिकल्स, या कुछ भी पढ़ो, ठीक है, स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स, ओके। स्पायरिकल्स क्या होते हैं, दीज आर 10 pairs of small holes present on the lateral side of body, present on the lateral side of body, so these are 10 pairs of small holes present on the lateral side of body, उन्हीं को हम कहते हैं स्पायरिकल्स, और इन्हीं के थ्रू जो आपके ट्राइकिया और आपके ट्राइकल ट्यूब्स ओपन होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पायरिकल्स की बात करेंगे, देयर ओपनिंग जो होती है ना, उनकी ओपनिंग, यानी दीज 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, देयर ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स, ठीक है। दीज आर ऑल एनसीईआरटी पॉइंट्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर हम बात करेंगे ट्रैकिया और ट्रैकियल ट्यूब्स की, इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचिंग ट्यूब्स, ठीक है। दीज आर द सपोज ट्रैकियल ट्यूब्स आर मेन ब्रांच, और इसके जो सब ब्रांच होंगे उनको हम कहेंगे ट्रैक्यूल्स, ठीक है। सो ट्रैकिया लीड्स इनटू ट्रैक्यूल्स, ट्रैकिया इज द ट्रैकियल मेन ट्रैकियल ट्यूब, एंड देयर ट्रैक्यूल्स आर दीज मे बी सब ट्यूब्स और सब मतलब सब ब्रांच उनकी, ठीक है। सब डिवाइडेड इनटू थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैक्यूल्स। अब ट्रैक्यूल्स का काम क्या होता है, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स, दे कैरी, यानी ट्रैक्यूल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स। उसके बाद जो है ना ट्रैक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर द साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज, और यहाँ पे जो है ना ट्रैक्यूल्स पे जो है ना गैसेस एक्सचेंज होता है बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आप एनसीईआरटी को भी मैच कर सकते हो कि कहाँ पे किस तरह से मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच की, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। हेयर इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, और जो वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ना माल्फिजन ट्यूब्यूल्स की, वहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स उसने मेंशन किए थे यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब मैं उनको जो है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, एक्सक्रीशन के लिए जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, दैट्स द माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है ना, दैट्स द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ
कॉकरोच और आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, बिकॉज कॉकरोच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड। अच्छा, मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है ना, इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड द हाइंड गट। अगर यहाँ पे जो है ना, अगर मान लीजिए दिस इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, दिस इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे जो है मान लीजिए दिस इज फोर गट, दिस इज मिड गट, दिस इज हाइंड गट, दिस इज द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका गैस्ट्रिक सीका, ठीक है, जो सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। और यहाँ पे जो है एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट आपका 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 कौन सा, मतलब आपका क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? मालफिजियन ट्यूब्यूल। अब मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या होता है? इट इज़ द रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और इन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। इट्स द रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। अच्छा, उसके बाद ईच ट्यूब्यूल इज लाइनड बाय ग्लैंडुलर एंड एपिक्सीलेटेड सेल्स, ठीक है, सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइनड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल्स। उसके बाद हेल्प्स इन, यानी आपका जो मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है ना, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ और ब्लड भी कह सकते हो, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद दे एब्जॉर्ब, यानी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स यानी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट्स और उनको कन्वर्ट करते हैं किन, इनटू यूरिक एसिड, ठीक है, इनको उनको किन में कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो होता है ना, दैट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू हाइंड गट। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी को देखोगे, वहाँ पे एनसीईआरटी सेज दैट कि दे एब्जॉर्ब द वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी दे एब्जॉर्ब द वेस्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस वेस्ट्स और उनको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड, एंड दीज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड थ्रू हाइंड गट, ठीक है। तो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है ना, मेनली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो कॉकरोच का होता है, दैट इज द यूरिक एसिड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक, ठीक है, यूरिकोटैलिक। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एनसीईआरटी कह रही है कि फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स, इसमें आपने याद रखना है फन FUN, फन जो है ना, दे आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज योर दिस इज योर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे आपका मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है और यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक और हेपेटिक सी का है, ठीक है। दिस प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, तो लोकेशन जो है ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि दे आर मोर इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि दीज आर द रिंग ऑफ 150 ट्यूब्यूल्स, या क्रॉप क्या करता है, गिजार्ड क्या करता है, मतलब हर एक डिफरेंट, मतलब आपने डिफरेंट सिस्टम्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें आपने हर एक पॉइंट्स को याद रखना है जो। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अब हम बात करेंगे, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन। अब इसमें हमारे पास जो है ना बचा है, दैट्स योर नर्वस सिस्टम, योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड योर सेंसरी सिस्टम, ठीक है। इन तीन, मतलब इन सिस्टम्स को जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो दिस इज योर सेंसरी सिस्टम, आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर सेंसरी सिस्टम, हियर इट इज योर नर्वस सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट्स योर नर्वस सिस्टम, इट्स योर नर्वस सिस्टम, हियर इट्स योर नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे जो है ना, इसकी जो है ना रिप्रोडक्टिव, दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्ट, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अलग होगा, ठीक है। हियर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो है ना, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पे जो है ना, कुछ लास्ट पॉइंट्स जो है ना मैंने मेंशन किए रिगार्डिंग कॉकरोच, इनको मैं सारे मतलब नए लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगा। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और यहाँ पे जो है ना, ऊथिका की बात कर रहा है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम एंड योर सेंसरी सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।